अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनसिफ टीवी के न्यूज़ बुलेटिन हैदराबाद डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद फखरुद्दीन। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। आंध्र प्रदेश में राजीव आरोग्य हेल्थ स्कीम को एनटीआर हेल्थ स्कीम में किया गया तब्दील। जीवो हुआ जारी, सेहतमंद माशरा फराहम करना है अहम मकसद, चंद्रबाबू नायडू का बयान। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नादेला का बहुत जल्द दौरा हैदराबाद। तेलंगाना में आईटी को दिया जाएगा फरोग, चीफ मिनिस्टर केसीआर से होगी अहम मुलाकात। आज़मीन हज का आखिरी काफिला हज के लिए रवाना। तेलंगाना पीसीसी चीफ कोनाला लक्ष्मయ్య ने दिखाई हरी झंडी। तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर पन्नीलू सेल्वम होंगे रियासत के अगले चीफ मिनिस्टर। अन्ना डीएम के एमएलए ने मुत्तफिका तौर पर पन्ना सेल्वम को किया अपना लीडर मुंतखब। और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने राजीव आरोग्य हेल्थ स्कीम का नाम तब्दील करते हुए एनटीआर आरोग्य स्कीम किया है, जिसके लिए आज जीवो जारी हुआ। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने इस फलाही स्कीम में पेश आने वाली बदउनवानी पर रोक लगाने के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी है। सालाना 2 लाख रुपए तक इनकम वालों को इस स्कीम से फायदा पहुंचाने का मंसूबा बनाया गया था, जबकि आंध्र प्रदेश हुकूमत ने इसको बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए तक करने का ऐलान किया है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स की तादाद में भी इजाफा किया गया है। तेलंगाना के स्पीकर मधुसूदन चारी के हाथों रियासती सतह के बैडमिंटन मुकाबलों का आगाज हुआ। 2 रोज तक मुनक्किद होने वाले इन मुकाबलों में मुख्तलिफ अजला के खिलाड़ियों ने शिरकत की। इख्तितामी तकरीब में स्पीकर के अलावा टीआरएस पार्टी के आला कायदीन ने शिरकत की। बाद अज़ां अपने खिताब के दौरान स्पीकर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत खेलों को फरोग देने के लिए संजीदा है। इसके अलावा रियासत के तमाम अजला में मुख्तलिफ तरह के खेल मुनक्किद करते हुए खेलों को फरोग देने में और शऊर बेदार करने के लिए अहम किरदार अदा किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नादेला बहुत जल्द हिंदुस्तान का दौरा करने वाले हैं। अपने दौरे हिंदुस्तान के मौके पर वो हैदराबाद का भी दौरा करेंगे। इस मौके पर वो चंद्रबाबू नायडू के अलावा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर से भी मुलाकात करेंगे। सत्या नादेला आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में पैदा हुए। हैदराबाद पब्लिक स्कूल से उन्होंने तालीम हासिल की। बाद अज़ां कर्नाटक के मणिपाल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की, जिसके बाद वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में उन्होंने साल 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया। जारिया साल फरवरी में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उन्हें सीईओ बनाया है। अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एम्प्लॉइज से भी मुलाकात करने वाले हैं। बदकम्मा त्यौहार को रियासती सतह पर बड़े ही जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने तमाम महकमों को बदकम्मा त्यौहार को सख्ती से मनाने की हिदायत दी है, जिसके बाद महकमे पुलिस की जानिब से गोशा महल स्टेडियम में बदकम्मा त्यौहार मुनक्किद हुआ, जिसमें हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर महेंदर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बदकम्मा त्यौहार तेलंगाना तहजीब की अलामत है, जो फिरकावाराना हम आहंगी को फरोग देता है। इस दौरान मुकामी खवातीन और महकमे पुलिस में खिदमत अंजाम देने वाली खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। बहुत सालों से हम लोग भूल गए, अब ये तेलंगाना आने से हम लोग बदकम्मा बहुत अच्छा बना ले रहे। ये हमारा सीएम को, हमारा सीपी को बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के हम लोगों को खेलने के लिए टाइम ही नहीं लेते, लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों को सबको यहाँ पे बुला के इतना अच्छी तरह हम लोगों को खेलने का चांस दिए। बहुत बहुत शुक्रिया बोल रहे हैं हम हमारे सीएम को, हमारे सीपी को। हम लोग बहुत अच्छी तरह से ये साल तेलंगाना आने के बाद में फर्स्ट टाइम हम लोग बदकम्मा पंడుగ अच्छा बना ले रहे। बहुत बहुत शुक्रिया बोल रहे हैं।
प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जिंदगी में, आप सबके परिवार में सब कलर्स जो फ्लावर्स में, जो फूल में हैं, वो आपकी जिंदगी में है, और आपकी जिंदगी में वो सब खुशबू जो अभी फ्लावर्स में है वो भी आपके साथ है। तो एक बार फिर हमारे तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। 2 सालों से हम लोग भूल गए, अब ये बीजेपी लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि केसीआर तेलंगाना को तबाह करने का मंसूबा बनाए हैं। किसानों के कर्जों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी ने तेलंगाना की अवाम को सब्ज बाग दिखाकर धोखा किया है। इंतखाबात के मौके पर अवाम से कई वादे किए गए, इन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। रियासत में बरखी का मसला भी च्यों का त्यों बरकरार है। पूरा ये रिन्यूअल हो जाना बैंकों में, वो भी नहीं होता। रजिस्ट्रेमेंट कैसे तो भी नहीं हो रहे। कुछ ज्यादा फायदा तो फार्मर्स को नहीं आ रहे। यहाँ के गवर्नमेंट के जो ये लोन वेवर के बारे में, और पूरे फार्मर्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, खाली 2-3 घंटे भी ठीक नहीं आ रहे। ये विंटर में इलेक्ट्रिसिटी कट्स क्या है जी? जब हम तेलुगु देशम में मंत्री थे, अगर सागर में भी पानी नहीं है, श्रीशैलम में भी पानी नहीं है, तो भी हम बराबर 9 घंटा इलेक्ट्रिसिटी फार्मर्स को दिए। और आज़मीन हज का आखिरी काफिला आज हज के लिए रवाना हुआ। इस काफिले में जुमला 169 आज़मीन हज शामिल हैं। तेलंगाना कांग्रेस के चीफ पोनाला लक्ष्मయ్య के अलावा दानम नागेंद्र रेड्डी व दीगर ने आज़मीन हज के आखिरी काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कांग्रेस कायदीन ने हज हाउस नामपल्ली पहुंचकर आज़मीन हज के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर इन कायदीन ने तेलंगाना में खुशहाली और अमन के लिए दुआ करने की आज़मीन हज से दरख्वास्त की। आखिरी काफिले की रवानगी के मौके पर हज हाउस पर अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। आज़मीन के रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब ने अपने अजीजों को लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की गूंज में आज़मीन हज को हज के लिए रवाना किया। टीएनजीओ कायदीन ने आज टीएनजीओ भवन में एक अहम इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास का अहम मकसद तेलंगाना मुलाजमीन के मसाइल और बजट में उन्हें मिलने वाले हिस्से पर तबादिले ख्याल किया गया। इस इजलास में तेलंगाना जेएसी कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडराम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुलाजमीन के बहुत सारे मसाइल ज्यों के त्यों बरकरार हैं। कोदंडराम ने इन मसाइल को हल करने का रियासती हुकूमत से मुतालिबा किया। उन्होंने तमाम एम्प्लॉइज को जिले सतह पर सब कमेटी बनाते हुए अपने मसाइल को हुकूमत के सामने रखने की मुलाजमीन से अपील की। एक्सटेंडेड स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग में पूरी बजट के बारे में हम थोड़ा जानकारी हासिल करने के लिए हम आज बैठक किए। आज यहाँ डिस्कशन हुआ और ये डिस्कशन में आज क्या तेलंगाना का रिसोर्स पोजीशन कैसे रहता है और एलोकेशंस कैसे है, कैसे रहना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में बातचीत की। और आज के जो भी सुझाव आया, अभी ये पहला मीटिंग नहीं है, इससे पहले भी छोटा छोटा ग्रुप मीटिंग्स हुआ था। वो तो हम जो सरकार ने सब कमिटीज बजट के लिए बनाए थे टास्क फोर्स, और वो टास्क फोर्स जरिए तक पहुंचाने का कोशिश किए। आगे जो भी हमारे यहाँ सुझाव आए, इन सारी चीजों को यहाँ तक गवर्नमेंट तक ले जाने का एक कोशिश भी रहेंगे। और दूसरी बात,
ये जिलों में भी आज जो बहस हुआ, ये वर्कशॉप जिलों में भी करके और वहाँ पे भी जो बजट के बारे में थोड़ा लोगों को बताने के लिए और वहाँ नीचे से जो भी सुझाव आता है उनको भी ज़हन में रखते हुए आगे बजट के लिए हमारा सुझाव और भी मजबूत में इजाफा होता ही जा रहा है। क्राइम की शरह पर काबू पाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है, जिसके लिए सोशल मीडिया नेटवर्क व्हाट्सएप का सहारा लिया जा रहा है। इसके जरिए अवाम की जानिब से एक मैसेज भेजे जाने या वीडियो क्लिपिंग का मुशाहिदा करने के बाद पुलिस मुजरिम तक बहुत जल्द पहुंच सकती है। इसके लिए पुलिस ओहदेदार ईगल आई का आगाज करने वाले हैं, जिसको एक खुसूसी नंबर अलॉट किया जाएगा। इसको मॉनिटर करने के लिए कंट्रोल रूम्स में एक विंग भी कायम किया जाने वाला है। 2 अक्टूबर से विशाखा पुलिस व्हाट्सएप का आगाज करने वाली है। इस तरह अवाम में पुलिस पर एतमाद भी बढ़ जाने के इम्कानात हैं। जिले शमशाबाद में मौजूद एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया, जिसके सबब कंपनी में मौजूद लाखों रुपए की अशिया देखते ही देखते जलकर खाकिस्तर हो गए। इत्तला पाकर आतिशफरो अमला मुकाम हादसे पर पहुंचकर 4 घंटे की कामयाब जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा पेश आया है। शमशाबाद पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर विशाखापट्टनम ईस्ट गोदावरी में एक रैली निकाली गई। आंध्र प्रदेश टूरिज्म की क़यादत में मुनक़िदा इस रैली में मुख्तलिफ मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा व दीगर अफराद ने शिरकत की। टूरिज्म शोबे को फरोग देने के लिए एक रैली निकाली गई। इस दौरान चंद कलाकारों ने अपने फन का मुजाहरा पेश किया। ओहदेदारों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत की तकसीम के बाद आंध्र प्रदेश में टूरिज्म को फरोग देने के लिए हुकूमत की कोशिश जारी है, जिसके लिए यहाँ के बीच और अवामी मकामात को पाक व साफ किया जा रहा है। जिले गुंटूर के सत्तनापल्ली मंडल में वाक़ नालंदा यूनिवर्सिटी में तुलबा ने अपने मसाइल के हल का मुतालिबा करते हुए बड़े पैमाने पर एहतिजाज किया। सड़क पर जारी एहतिजाज के सबब ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। इसके अलावा फीस न अदा करने वाले तुलबा को प्रैक्टिकल एग्जाम्स में कॉलेज लेक्चरर्स ने कुछ भी मार्क्स नहीं दिए। चंद लेक्चरर्स ने 10,000 रुपए रिश्वत देने की मांग कर रहे हैं। एहतिजाजी तुलबा ने बदउनवान लेक्चरर्स को बरतरफ करने का मुतालिबा किया। दूसरी जानिब लेक्चरर्स की कमी के सबब तुलबा ने अपनी तालीम मुतासिर होने की भी आला ओहदेदारों से शिकायत की है। रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर गंटा श्रीनिवास राव ने कहा कि बदउनवान कायदीन को हर हाल में जेल की सजा यकीनी है, चाहे कितना भी बड़ा कायद क्यों न हो। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जयललिता की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि जमहूरियत में इंसाफ यकीनी है। एक दिन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के चीफ जगन मोहन रेड्डी भी जरूर जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि 66 करोड़ रुपए की उलटफेर करने वालों को अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है, जबकि जगन मोहन रेड्डी पर 850 करोड़ रुपयों की बदउनवानी का इल्जाम है। उन्हें कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जयललिता के जेल जाने के बाद वहां के फाइनेंस मिनिस्टर पन्नेरू सेल्वम को रियासत का अगला चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला किया गया है। जयललिता ने जेल से एक बंद लिफाफा पार्टी कायदीन के लिए रवाना किया। आज मुनक़िदा एमएलएस के इजलास के दौरान तमाम पार्टी कायदीन ने फाइनेंस मिनिस्टर पन्नेरू सेल्वम को असेंबली लीडर के तौर पर मुंतखब किया, जिसके बाद गवर्नर रोशिया से मुलाकात करते हुए इनके नाम की सिफारिश करने के अलावा उन्हें हुकूमत तश्कील देने के लिए तलब करने की अपील की गई। वाज़ेह रहे कि पन्नेरू सेल्वम दूसरी मर्तबा चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाल रहे हैं। साल 2001 में जिस वक्त जयललिता को जेल की सजा हुई थी, उस वक्त भी उन्होंने ही चीफ मिनिस्टर के तौर पर मुंतखब किया गया था। अब भी इन्हें ही चीफ मिनिस्टर मुंतखब किया जा रहा है।
तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जयललिता को सजा का ऐलान किए जाने के बाद तमिलनाडु में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। इनके हामी जयललिता की सजा के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रहे हैं। अन्ना डीएमके के कारकुनों ने आज तमिलनाडु में बंद मनाया। बंद के दौरान सड़कों पर पार्टी कारकुनों ने एहतजाज करते हुए अपोजिशन के खिलाफ बड़े पैमाने पर नारेबाजी की और जयललिता की रिहाई का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि जयललिता ने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद तमिलनाडु में कई फलाही स्कीमात शुरू किया है। इन फलाही स्कीमात के सबब उन्हें अवाम बेहद पसंद कर रहे हैं। जयललिता ने अपने दौरे हुकूमत में अम्मा कैंटीन के अलावा अम्मा मेडिसिन, अम्मा मिनीरियल और अम्मा सीमेंट स्कीम का आगाज किया। इन फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर ही अवाम जयललिता को पसंद करने पर मजबूर हैं। नाजरीन, हैदराबाद डायरी में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। खुदा हाफिज। ऐलान का मामला है, लेकिन बहरहाल ख्वाहिश तो दिल में है कि बच्चों की शरारत भी छूट जाए और ये भी नमाजी बन जाए। क़यामत के दिन ये सबसे पहला सवाल